गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। चलिए बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यू। नीचे सवाल दिए गए हैं। सबसे पहला सवाल है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, ये बताया है। और इसका संबंध हमें बताना है एपी में है या नहीं। पहला है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, पहला सवाल है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? ए बराबर 8 रुपया है। कितना है भैया? ए बराबर 8 रुपया है। और कह रहा है जबकि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जितना अतिरिक्त चलेगा उसके लिए कितना है? 8 रुपया। और कह रहा है ऐड करके, यानी अगर पहले 8 चला, समझो अगर हम कहें टोटल हम 3 किलोमीटर चलते हैं, कितना किलोमीटर चलते हैं? तो पहले किलोमीटर में हमसे 15 रुपया ले लेगा, ये पहले किलोमीटर का पैसा। दूसरे किलोमीटर में इसी में 8 रुपया जोड़ देगा, 8 रुपया जोड़ देगा ना, तो कितना हो जाएगा? 23। ये 23 हो गया। अब इसके बाद तीसरे किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? फिर 1 किलोमीटर चला तो इसमें फिर 8 रुपया जोड़ देगा ना, फिर 8 रुपया जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा? 8 जोड़ोगे 8 3 कितना हो जाएगा? कितना? 31। टोटल ये कह रहा है, मतलब जितना चलते जाओगे बार बार यही किराया जुड़ता चला जाएगा। चले आगे। तो इसका मतलब हमें पता चल रहा है, यहाँ 8 का अंतर आया, यहाँ 8 का अंतर आया, तो सीधा सीधा जो प्रत्येक 8 किलोमीटर बोल रहा है ना, कह रहा प्रत्येक जो किलोमीटर चल रहा है प्रत्येक, उसका अतिरिक्त किराया कितना जुड़ रहा है? 8 रुपया जुड़ता चला जा रहा है। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा? अंतर हो रहा है ना, 8 रुपया, 8 रुपये का अंतर हो रहा है। तो इसको क्या मान लीजिए? सारवांतर दिया गया है। क्या दिया गया है? सारवांतर। सारवांतर कितना दिया गया बच्चों? डी बराबर कितना है? 8। डी बराबर 8। ओ सॉरी, प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपया दिया गया है। सॉरी, कितना दिया गया है? 15 रुपया दिया है। और सारवांतर कितना दिया गया है? 8 रुपया दिया है। अब हमें इसे बताना है कि जो दिया गया है क्वेश्चन, ये एपी में है या नहीं। एपी का मतलब समांतर श्रेणी में है या नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। इसको आइए ज्ञात करते हैं। सारवांतर, कल की क्लास में हमने आपको बताया है व्यापक रूप किसका? एपी का व्यापक रूप क्या था? एपी का व्यापक रूप क्या था बच्चों? पहला था ए, दूसरा क्या था? ए प्लस डी, तीसरा क्या था? ए प्लस 2d, तीसरा क्या था? ए प्लस 3d। ऐसे ही चलते चले जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे तो ए का मान कितना दिया गया है? 15, कॉमा ए का मान 15 प्लस डी का मान 8, कॉमा ए का मान कितना है? 15, कॉमा 2d का मान 2 गुणे सॉरी प्लस 2 गुणे 8, फिर कॉमा ए का मान 15 गुणे प्लस 3 गुणे 8 है ना। अब इसके बाद इसको देखते हैं। तो पहला तो 15 रहेगा ही रहेगा, 8 पास 13, कितना हो जाएगा? 23। फिर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 15 प्लस 16, और फिर ये कितना हो जाएगा? 15 प्लस 8 24। टोटल कितना आ गया बच्चों? 15 23 16 15 कितना होता है? 16 15 31। फिर 15 और 24 कितना हो जाएगा? 39। इन सभी में देखिए अंतर कितने का आया है? 8 का अंतर आया। इसमें कितने का अंतर आया? 8 का अंतर आया। इसमें कितने का अंतर आया? 8 का अंतर आया। सब में अंतर क्या है? बराबर। तो ये एपी में है या नहीं? तो क्या कहेंगे? दी गई समस्या एपी में है। दी गई समस्या एपी में
है, एपी में है। समझ गए हो बच्चों? यस सर या नो सर? नोट कर लीजिए।